हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं पीपी सर यानी प्रमोद पटेल सर। आज आप लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा प्लांक क्वांटम थ्योरी। प्लांक सर अपना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट क्वांटम पार्टिकल के ऊपर किए थे। क्वांटम पार्टिकल वो होता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को कहते हैं, ठीक। तो आप लोग तो जानते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, जो बहुत बड़े बड़े लोग धुरंधर लोग आए हैं, लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन को बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने अपने प्लांक क्वांटम थ्योरी के अनुसार ब्लैक बॉडी रेडिएशन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो आज हेडिंग डालेंगे। एक बात और बताना चाहूँगा, आइंस्टीन सर का नाम सुने होंगे। आइंस्टीन और इनमें काफ़ी बढ़िया से दोस्ती थी, ठीक ना। तो आइंस्टीन सर भी इनके ही एक्सपेरिमेंट के ऊपर से रिलेटेड जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना को बहुत लोग आए और उसको बढ़िया से प्रूफ नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने अपना अलग इक्वेशन देके आइंस्टीन सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी इन्हीं के इक्वेशन के हेल्प से प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांक क्वांटम थ्योरी। हेडिंग डालेंगे प्लांक क्वांटम थ्योरी। प्लांक क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो मेन पोस्टुलेट क्या है बच्चों, इसका लिखो। द मेन पोस्टुलेट ऑफ प्लांक क्वांटम थ्योरी। मेन पोस्टुलेट ऑफ प्लांक क्वांटम थ्योरी नंबर 1 में लिखो बाबू, ठीक है। इन्होंने क्या बताया था, एनर्जी का एमिशन या एब्जॉर्प्शन कॉन्टिन्यूअस तरीके से नहीं होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस तरीके से होता है। लगातार नहीं होता है, रुक रुक के होता है, ठीक है। तो एनर्जी का जो होता है एब्जॉर्प्शन और एमिशन डिसकॉन्टिन्यूअस तरीके से होता है। जैसे मान लो है हमारे सन सूरज भगवान है, ठीक है, ये हमारे सूरज भगवान है। इसमें से जो एनर्जी का एमिशन होता है एक डिसकॉन्टिन्यूअस तरीके से होता है, ठीक है। ऐसे होता है, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस तरीके से। कंटिन्यूअस तरीके रेडिएशन ऐसे डिसकंटिन्यूअस तरीके से आती है, ऐसे समझना है। तो लिखना बाबू, मैं पहला पोस्टुलेट है एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और emitted discontinuously in the form of small पैकेट, ठीक है। और जो रेडिएशन जितनी भी होती है, तो प्रत्येक रेडिएशन के पास स्मॉल पैकेट होते हैं। मतलब पैकेट क्या होता है, थैला होता है, ठीक है। स्मॉल पैकेट होता है, ऐसे छोटे छोटे पैकेट होते हैं और इसमें एनर्जी होती है, ठीक है। तो लिखो दूसरा है प्रत्येक थैले में एनर्जी होती है, जिसको हम क्वांटा कहते हैं। और लाइट के केस में वो क्वांटा आपका फोटॉन हो जाएगा। तो डिफिनीशन लिखो। दूसरा पोस्टुलेट है each packet contain each packet of energy is called quanta, but in case of light quanta is converted into photon। क्वांटा लाइट के प्रेजेंस में फोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड तीसरी प्रॉपर्टी लिखो। तीसरी प्रॉपर्टी लिख लो, एनर्जी ऑफ फोटॉन energy of photon it depends upon frequency of radiation, depends upon frequency
ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी है एनर्जी ऑफ फोटॉन इज डिपेंड्स अपॉन रेडिएशन, मतलब प्रत्येक फोटॉन की फ्रीक्वेंसी, प्रत्येक फोटॉन की एनर्जी उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। दैट इज यहाँ लिख लो, दैट इज ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, देखो यहाँ से देख सकते हो ई बराबर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैंने न्यू लिखा है, न्यू आपका फ्रीक्वेंसी है, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एच न्यू लग जाएगा। एच ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। एच आपका है प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू, कांस्टेंट की 6.26 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है, इसकी वैल्यू होती है जूल सेकेंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इस वैल्यू को आप लोग रट्टा मार लीजिएगा। न्यू आपकी है फ्रीक्वेंसी है, न्यू आपका फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक, और न्यू आप लोग जानते हैं c बाई लैम्डा होता है। c आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और इसकी वैल्यू जो होती है वेवलेंथ है, वेवलेंथ पढ़े होंगे आप लोग बढ़िया से। ठीक, अगला लिखो, इसको नोट कर लो, नोट करो, बता रहा हूँ अगला। ठीक है, तो इसको फिर से समझ लीजिए बाबू, क्या होता है, एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट। एनर्जी का एमिशन और एब्जॉर्प्शन डिसकंटिन्यूअस तरीके से होता है, ठीक है, और एक पैकेट के रूप में होता है। रेडिएशन अगर निकलती है तो एक सब अपने साथ एक पैकेट लेके आती है। और दूसरा क्या है, प्रत्येक पैकेट में एनर्जी होती है जिसको हम क्वांटा कहते हैं, लेकिन अगर उस लाइट के केस में अगर देखा जाए तो क्वांटा को हम फोटॉन कहेंगे। ठीक, अगला है एनर्जी ऑफ फोटॉन इज डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर हमको न्यूमेरिकल करना है। दैट इज ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। ठीक है, एंड लास्ट वाली प्रॉपर्टी आप लिख लो, एनर्जी एमिटेड और लिखो, लास्ट वाली ये लिख लिए होंगे आप लोग। ठीक है, लास्ट वाला लिख लो तुम बाबू, एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। चौथा है आपका एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय ए बॉडी, एब्जॉर्ब्ड बाय ए बॉडी is always इंटीग्रल या ऑलवेज होल नंबर लिख लो, होल नंबर। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि अगर किसी रेडिएशन का एमिशन हो रहा है या एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो आधा फोटॉन दे दो, किसी को आधा फोटॉन मिल जाए, या 3/2 या 7/2, ऐसा नहीं देगा, तो फुल नंबर में देगा। या तो एक दे सकता है 2 फोटॉन, या तो 1 फोटॉन दे सकता है, नहीं 2 फोटॉन दे सकता है, नहीं 3 फोटॉन, 4 फोटॉन, 50 फोटॉन, 1000 फोटॉन, लाखों फोटॉन, करोड़ों अरबों फोटॉन। ठीक है, तो E इक्वल टू ऐसे देख सकते हो, NH न्यू, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन है, n इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन कह सकते हैं। और इस n की वैल्यू हो सकती है, n की वैल्यू हो सकती है 1, मतलब होल नंबर होना चाहिए, 2 3 4 so on डॉट। ठीक है, समझ में बात आ गई होगी। इतने पास्टुलेट थे किसके, प्लांक क्वांटम थ्योरी के। फिर से कुछ और समझा दूं आप लोगों को कैसे इसको करना है, नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलो देखो, अब न्यूमेरिकल कैसे करते हैं इस पर, इसके न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होते हैं, आराम से हो जाते हैं। ठीक है,
थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आराम से हो जाते हैं। बस प्लांक कांस्टेंट वगैरह की वैल्यू आप लोगों को याद रहना चाहिए। वैसे भी प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू दिया रहता है, ठीक है। तो फिर से समझा दूं आपको। ये मान लो आपका सोर्स है, कोई सोर्स है और ये टारगेट है आपका, ठीक है। यहाँ एनर्जी का रेडिएशन अगर मान लीजिए हो रहा है तो एनर्जी अपने साथ पैकेट लेके चलती है, अब प्रत्येक पैकेट में एनर्जी जो होती है, एच न्यू के बराबर होती है। ये जो जितने भी पैकेट हैं इसमें एच न्यू के बराबर होती है, इसमें भी एनर्जी एच न्यू के बराबर, इसमें भी एच न्यू एनर्जी होती है, ठीक है। एच न्यू के बराबर होती है एनर्जी। ऐसे होता है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, लग जाएगा, ठीक। प्रत्येक पैकेट में जो एनर्जी होती है एच न्यू के बराबर होती है। तो मान लो n फोटान गिरा तो E बराबर n एच न्यू, मैं इसको भी बता चुका हूँ, ये समझने का प्रयास करना। चलो ठीक है, करते हैं न्यूमेरिकल, इस पर नोट करो। तो आइए अब हम प्लांक क्वांटम थ्योरी पर आधारित कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। पहला है क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एनर्जी ऑफ ईच फोटान corresponding to light of frequency 3 × 10⁻15 हर्ट्ज है वेवलेंथ 0.50 एंगस्ट्रॉम। देखो पूछा है एनर्जी, तो एनर्जी के लिए जो फार्मूला होता है अभी मैंने बताया, फोटान की एनर्जी का जो कभी फोटान की एनर्जी क्या नाम लेगा, फोटान के बारे में अगर कभी भी जिक्र कर दिया फोटान की एनर्जी तो मतलब लाइट की एनर्जी, रेडिएशन की एनर्जी पूछ रहा है, ठीक है। रेडिएशन की एनर्जी जब होती है वो जो होती है इक्वल टू एच न्यू, एच की वैल्यू क्या है 6.62, रखो वैल्यू, एच की वैल्यू 6.626, बस 6.62 लिख लो यार, हाँ ज़्यादा लंबा नहीं, इंटू 10⁻34 इंटू न्यू कितना दिया है, देखो 3 × 10⁻15 हर्ट्ज को सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 3 × 10⁻15 हर्ट्ज सेकेंड इनवर्स मान लो, कर लो। तो ये जूल सेकेंड है, इसको जूल सेकेंड करोगे, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, जूल बचेगा खाली, मल्टीप्लाई करो 3 से, 3 दूना 6, 3 छक 18, 3 दूना 6, 3 छक 18, 3 छक 18 19, 19.86 इंटू, अब इसको सॉल्व कर लो, इसको ऐड कर लो, देखो 34 में 15 जाएगा, कितना बचेगा यार, 34 में 15 जाएगा, कर लो, 14 में 9 जाए 5, 2 में से गया 1, ठीक है, -19 बचेगा यार, -10⁻19 जूल बचेगा, ठीक है। इसको और खिसका दो इधर, इसको और इधर ले आओगे तो कम हो जाएगा, 1.986 इंटू 10⁻18 जूल। गुणा भाग कर लीजिएगा, आसान है, बहुत ही आसान है, गुणा भाग खाली करना है, ठीक है। नोट कर लिए हैं। इसकी एक और प्रॉपर्टी, इसमें एक और क्वेश्चन है, हाँ एक और क्वेश्चन है, वो क्या क्वेश्चन है बताता हूँ आपको, चलो बताता हूँ। करा वेवलेंथ पूछ रहा है, ठीक है, सॉरी वेवलेंथ दिया है फिर एनर्जी पूछा है, वेवलेंथ दिया है एनर्जी पूछ रहा है, दूसरा नोट कर लिए होंगे इसको आप लोग। चलो दूसरा सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है बाबू, वेवलेंथ दिया एनर्जी पूछ रहा है। देखो इसमें वेवलेंथ दिया हुआ सेकंड, इसका सेकंड वेवलेंथ कितना 0.50 एंगस्ट्रॉम दिया है, तो इसको मीटर में कर लो, 0.50 इंटू 10⁻10 मीटर कर लो, और देखो फार्मूला होता है इक्वल टू एच न्यू, एच न्यू को लिख सकते हो सी बाई लैम्डा, ठीक है। तो एच सी बाई लैम्डा पढ़ाया हूँ आपको अच्छी तरह से पहले भी, न्यू को हम सी बाई लैम्डा कहते हैं, ठीक है बाबू। एच की वैल्यू रखो, 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, इंटू 3 की वैल्यू क्या, सी की वैल्यू क्या 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अपॉन लैम्डा की वैल्यू क्या है 0.50 इंटू 10⁻10 मीटर। नोट करो, ठीक है। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके आंसर बताओ। अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ, इसको करो, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, पहले दूसरा एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अभी मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को देखो बाबू,
कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन कुछ फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो देखो पहले हमको ये देखो क्या क्या दिया हुआ है, इसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। देखो इसको फ्रीक्वेंसी दी हुई है और पूछ रहा है एनर्जी, पूछ रहा है एनर्जी। तो एनर्जी के लिए E = h⁻। देखो फोटॉन का नाम ले लिया है, फोटॉन का जब भी नाम लेगा तो समझ लो कि रेडिएशन की एनर्जी पूछ रहा है। तो ये रेडिएशन की जो एनर्जी होती है h⁻ होती है, ठीक। h की वैल्यू क्या है बाबू, आप लोग जानते होंगे, h की वैल्यू दिया भी रहेगा, प्लांक का 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड दिया रहेगा, ठीक है। करते करते याद हो जाएगा आप लोगों को। तो h की जो वैल्यू है आपकी 6.62 × 10⁻34 × 5 × 10⁻14 हर्ट्स। हर्ट्स को हम सेकेंड यूनिट्स लिख लेते हैं, ये जूल सेकेंड है, सेकेंड से सेकेंड कटेगा, खाली जूल बचेगा, जूल सेकेंड है मान लो, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, जूल बचेगा। तो कर लो मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 2 = 2, 5 × 6 = 31, 1 × 31, 3, 5 × 6 = 30, 3 × 33, 33.10 × 10⁻, कितना होगा, बचेगा क्या, 10 में से कितना बचेगा जी, -20 होगा, हाँ ठीक है। तो हो जाएगा 3.310 × 10⁻19 जूल। देखो ये तो आपकी एनर्जी हो गई जूल में लेकिन कह रहा है एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन, ठीक है। तो 1 मोल तो आप लोग जानते होंगे, मोल तो समझ ही रहे हैं, जैसे 1 दर्जन में 12 केला होता है, ठीक है। तो 1 दर्जन में कितना केला, 12 केला, उसी तरह 1 मोल में 6.023 × 10⁻23 एटम, ठीक है। तो इतने मोल पूछ रहा है, 1 मोल का मतलब 6.023 × 10⁻23 इतने एटम ना, इतने फोटॉन। तो लिखेंगे एनर्जी ऑफ, यहाँ लिख लो बाबू, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन दैट इज 6.023 × 10⁻23 × 3.310 × 10⁻19, ठीक। तो इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर बता रहा हूँ मैं, करो खुद से, करो ट्राई करो, बता रहा हूँ, ठीक है। तो ट्राई आप लोगों ने कर लिया होगा इसको। देखो एक ट्रिक आप लोगों को बता दूं, हाँ, HC अक्सर आप लोगों के सामने आएगा, ये HC, H और C का मल्टीपल हमेशा अक्सर आप लोगों के सामने आएगा, ठीक है। तो इसको कहीं शॉर्टकट में इसको लिख लीजिएगा। देखो कैलकुलेशन करना सीख लो पहले, गुणा भाग करना जब प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है, तो आप लोग खुद से करने का प्रयास करो, कैलकुलेटर से मत करो, खुद से करने का प्रयास करो। चलो मैं करके बता रहा हूँ। जैसे मान लो hc/λ, इसी क्वेश्चन को दिए थे करने के लिए, hc/λ है, तो ऐसा कि ये H और C की वैल्यू यहाँ रखे हैं, H और C की वैल्यू अपन लैम्डा की वैल्यू दी हुई है। तो देखो कहीं साइड में कहीं तुम लोग लिख लो, इसको भी रट्टा मार लेना, एक चीज़ है आप लोगों को बता दूँ, यहाँ कहीं साइड में लिख लेना, HC की जो वैल्यू होती है, HC की वैल्यू यहाँ कहीं लिख दे रहा हूँ, HC की वैल्यू ऊपर लिख दे रहा हूँ, HC की वैल्यू जो होती है 19 HC, ठीक है। H मतलब प्लांक कांस्टेंट, C मतलब वेलोसिटी अप्लाइड, 19 इसकी वैल्यू होती है, लिख लो 6.626 × 10⁻26 -34 और C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 19.878 होता है, 19.878 इंटू, इसको सॉल्व कर लो,
14 में से 8 जाए 10⁻⁻26 होता है। इस वैल्यू को आप रट्टा मार लेना 19.878 इंटू 10⁻26। इसकी वैल्यू, यही वैल्यू हमेशा हम लेके काम करेंगे, न्यूमेरिकल में यही वैल्यू लेके काम करेंगे। अब देखो HC की जगह पे मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऐसा नहीं करना, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। जब कहीं HC आएगा, HC पूछ रहा है ना, HC आया है, HC की जगह पर लिखूंगा 19.878 इंटू 10⁻26, ये लिख दिया हूँ मैं, ठीक है। अक्सर मैं हमेशा ये लिखूंगा। और लैम्डा की वैल्यू क्या है बाबू, 0.50 इंटू 10⁻10 है। इसको थोड़ा छोटा कर दो, 19.878 इंटू 10⁻26, ये हो जाएगा 5 को इधर इसको ले जाएंगे तो 5.0 इंटू 10⁻11, यह -11 ऊपर जाएगा, थोड़ा बड़ा लिखें क्या, अपान ये 5 इंटू 10⁻11 होगा, और 10⁻11 ऊपर जाएगा तो 10⁻+11 होगा, ठीक। अब कर लेना आप लोग, अब मल्टीप्लाई करके देख लेना, डिवाइड करके 5 को 20 अप्रॉक्सीमेटली 3.8 करके 3.8 ऐसे बना लो, 3 पॉइंट समथिंग करके आएगा। मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देख लेना, इंटू 10⁻, ये इसको ऊपर कर लो, देखो ऐड कर लो तो क्या होगा, 26 - 11 5, ये बचेगा 1, ठीक है ना। अरे हाँ, अच्छा, ये हो जाएगा -15, ठीक है। इसको जूल में रख लेना एनर्जी, इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, इसी के आसपास आएगा, 3 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा, ठीक। तो ये आपका आंसर हुआ। चलो अगला क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है ये तो समझ में आ गया है आप लोगों को। और मोल से, मोल वाले से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके आंसर तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है पर मोल होती है, पर मोल मल्टीप्लाई करोगे जो आंसर होगा आप लोगों का सही होगा। नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन हम दूसरे वैरायटी के क्वेश्चन कराते हैं। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहा है कैलकुलेट एंड कंपेयर द एनर्जी ऑफ 2 रेडिएशन, वन विथ ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर एंड अदर विथ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, ठीक है। दोनों के लिए एनर्जी बताना है, एनर्जी को कंपेयर करना है। क्या करना, एनर्जी को कंपेयर करना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो रेडिएशन का नाम लिया है और एनर्जी पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है जो रेडिएशन की एनर्जी होती है E = h होती है। वेवलेंथ 2 दिया है, 2 के लिए वेवलेंथ दिया है। पहले के लिए λ1 दिया है, इसको मान सकते हैं λ1, तो λ1 की जो वैल्यू है 300 नैनोमीटर है, और λ2 की जो वैल्यू है 600 नैनोमीटर है। हमको बताना एनर्जी E1 और E2 में क्या रिलेशन है, मतलब दोनों को कंपेयर करना है। तो देखिएगा, हम जानते हैं कि E = h नहीं होता है और न्यू = होता है c/λ। तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, आप लोग न्यूमेरिकल खुद से करेंगे। देखिए जब न्यूमेरिकल करेंगे तो थ्योरी समझ में आएगी, न्यूमेरिकल ज़रूरी है, इसलिए न्यूमेरिकल ज़रूर करो आप लोग। तो hc/λ, hc/λ, ठीक। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको बेटा बाबू आप लोग रट्टा मार लीजिए, ठीक है बाबू, इसको रट्टा मार लो। HC की वैल्यू होती है 19.878 इंटू 10⁻26, ये वैल्यू 19.878 इंटू 10⁻26, इसको रट्टा मार लेना, अक्सर आएगा। तो HC की वैल्यू मैं डायरेक्ट रख लूँ 19.878 इंटू 10⁻26 अपान λ1 की जो वैल्यू है बाबू 300 है। नैनोमीटर है, नैनोमीटर को 10⁻9 लिख सकते हैं, यहाँ मीटर के साथ लिख सकते हैं ना बाबू, मीटर के साथ। और L प्लांक कांस्टेंट है, इसको जूल सेकेंड कहेंगे, जूल सेकेंड, जूल सेकेंड। और वेलोसिटी है आपका, वो हो जाएगा। चलो कुछ मत रखो, ये सब कुछ मत रखो, चलो ठीक, बाद में आएगा एनर्जी जूल में लिख लेना, आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। चलो इसको करो 19.878 इंटू 10⁻क्या
इसको थोड़ा और कम कर दो, हो जाएगा 10⁻⁻⁷ हो जाएगा ये, ठीक, हो जाएगा 3/3 इंटू 10⁻⁻26 इंटू 10⁻⁷। तो ये बचेगा क्या, कर लो कितना आंसर आएगा, इसको सॉल्व करोगे 6 बार आएगा, 6 बार जाएगा हमारे ख्याल से, आंसर आया 3 6 18, 3 2 9 6, 6.62 सही है, 6.62, 3 2 6 ठीक, 6.626 इंटू 10⁻⁻, हो जाएगा 19 जूल हो जाएगा। एनर्जी की जो यूनिट होती है बाबू जूल होती है। इसको E1 मान लो, E1 मानो, ये समझ में आ गया ना। खुद से कैलकुलेशन करोगे तभी आएगा, कैलकुलेशन खुद से करो, कैलकुलेशन आना चाहिए, गुणा भाग आना चाहिए ना, प्रैक्टिस करो, गुणा भाग बढ़िया से करो। जब तक जितना देखो फिजिक्स से इसका न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, देख लो समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह दूसरे के लिए एनर्जी निकालो। इसके लिए जो वेवलेंथ दिया हुआ है, क्या दिया है, E2 निकालते हैं। E2 hc/λ2। hc की वैल्यू क्या है बाबू, hc की वैल्यू है 19.878 इंटू 10⁻⁻26 अपान लैम्डा की वैल्यू 600 नैनोमीटर। नैनोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁹ हो जाएगा। आई दोनों सुनना साफ करोगे तो डायरेक्ट मैं यहाँ लिख दूँ 6 इंटू 10⁻⁻7 होगा, -7 ऊपर चला जाएगा, 19.878 इंटू 10⁻⁻26 इंटू 10⁻⁷ अपान 6, 3 बार जाएगा, आंसर होगा 3 6 18 6 18 6 2 3, ठीक है, इंटू 10⁻, कितना होगा यार, 19 जूल होगा, ये आंसर होगा E2। अब देखो दोनों में रिलेशन पूछ रहा है, जाहिर सी बात है E1 कितना है, या E2 है या E1 कितना है, 6.626 आया है 3.1। तो ध्यान से देखो, अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसी के बराबर आ जाएगा, 3 दूना 4 2 1 2 3 दूना 4। तो कह सकते हैं E2, देखो E1 क्या है, देखो E1 क्या है बाबू, E1 आपका 6.626 इंटू 10⁻⁻19 जूल है, ठीक। तो E2 आपका जो होगा E1 आपका होगा, दोनों में रिलेशन 2 इंटू, अगर 2 से इसमें मल्टीप्लाई करें E2 में तो इसी के बराबर आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसी के बराबर आ जाएगा। तो जो रिलेशन हमारा बनेगा E1 = 2E2 बनेगा रिलेशन। बहुत ही आसान है, नोट करो बाबू, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, नोट करो, ठीक है। तो आइए कुछ और क्वेश्चन में देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है दिया हुआ है λ1 पर, देखिए λ1 पर लैम्डा अगर 4000 एंगस्ट्रॉम है, जिसके लिए एनर्जी 4 जूल है, 4000 एंगस्ट्रॉम पर जो एनर्जी है 4 जूल है, तो 2000 एंगस्ट्रॉम पर एनर्जी कितनी होगी, इसको कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन देख लीजिए, 4000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ पर एनर्जी है 4 जूल, तो 2000 एंगस्ट्रॉम पर एनर्जी कितनी होगी। तो इसको कैसे लगाएंगे, देखिए इसको मान लो E1 एनर्जी है, इसको λ1, इसको E2 मान लो। तो देखो हम जानते हैं कि E = होता है hν, ठीक है, hν या hc/λ, ठीक, या E1 = ऐसे कह सकते हैं, E1 = hc और कांस्टेंट है, hc को कांस्टेंट, E1 = hc/λ1, E2 = करोगे तो hc/λ2 करोगे, तो E1/E2 करोगे तो E1/E2 कर दो तो हो जाएगा बाबू, hc कट जाएगा तो λ2/λ1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के ना। देखो ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। देखो E1 की वैल्यू क्या है बाबू,
E1 की वैल्यू 4 है, 4 जूल है, और E2 की वैल्यू मालूम नहीं है। लैम्डा 2 की वैल्यू क्या है, ये लैम्डा 2 है, नीचे वाला लैम्डा 2 है मान लिए हैं, ये लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 1 है और ये लैम्डा 2 है। तो लैम्डा 2 की वैल्यू रखो यहाँ, क्या है लैम्डा 2 की वैल्यू 2000 एंगस्ट्रॉम है, अपान लैम्डा 1 है 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कटेगा 2 टू 4 2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2, कट पीट के 2 हो जाएगा, यानी E2 इक्वल टू हो जाएगा 4 दूना 8, 8 जूल हो जाएगा। समझ में आ रहा है आंसर, समझ में आया है? चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया है तो बहुत बड़ी बात है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, करिए। चलिए इसी पर एक क्वेश्चन और दे दूँ, आप लोग करिएगा। चलिए समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए इसको मैं लैम्डा 1 को, इसको हम अगर मान लीजिए हम 8 मान लें, 8000 ले लें हम, इसको हम 8000 ले लें, और इसको हम ले लें 2000 ही कर लें। तो यहाँ से इसको निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे, निकाल लीजिए E2, ये खुद आप लोग करिएगा, खुद करिएगा आप लोग, कितना आएगा बताइएगा। चलिए कर दे रहा हूँ, E1 बाई E2 इक्वल टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, ये लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है। E1 कितना है, E1 आपका 4 है, E2 कितना है नहीं मालूम है, लैम्डा 2 कितना है 2000 है, 2000 एंगस्ट्रॉम है, लैम्डा 1 क्या है 8000 एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम और 8 बचेगा, 2 चौको 8 4, ये E2 इक्वल टू हो जाएगा 4 चौको 16, 4 4 16 जूल हो जाएगा। इस तरह कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको खुद से करें आप लोग। चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कैलकुलेट द रिक्वायर्ड फोटॉन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड फोटॉन टू प्रोड्यूस 1 जूल एनर्जी इफ वेवलेंथ इक्वल टू 1986 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटॉन पूछ रहा है, 1 जूल एनर्जी में कितने फोटॉन होंगे और वेवलेंथ दिया हुआ है, 1 जूल एनर्जी में कितने फोटॉन होंगे वेवलेंथ दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट लगा लीजिए आप लोग। चलिए मैं बता रहा हूँ कैसे लगेंगे, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। चलिए मैं बता दे रहा हूँ कैसे लगेगा। चलो देखो, वेवलेंथ दिया हुआ है लैम्डा 1986 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ठीक, एनर्जी हम निकाल लेते हैं यहाँ से। एनर्जी इक्वल टू होता है E इक्वल टू HC बाई लैम्डा होता है। HC की वैल्यू होती है 19.878 इंटू 10⁻⁻26 अपान लैम्डा की वैल्यू क्या है 1986 इंटू 10⁻⁻10। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, क्या होगा यार, इसको पॉइंट यहाँ करो और यहाँ पॉइंट करोगे बाबू, तो यहाँ हो जाएगा 10⁻⁸। तो इसको ऊपर भेजोगे तो कितना बचेगा, 16 में से 8 जा 8, ये कट पिट जाएगा, ये तो पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना 10⁻18 जूल आएगा। समझ में आया है, हो जाएगा। तो एनर्जी जो आपकी आ गई, आपकी कितनी आ गई एनर्जी हमारी जो आ गई 10⁻18 जूल आ गई। और हमको क्या बताना है, कितने नंबर ऑफ फोटॉन बताना है, नंबर ऑफ फोटॉन बताना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हाँ देखिएगा, 1 जूल में ये कह रहा है 1 जूल एनर्जी, तो एनर्जी जो है निकली है हमको इतने वेवलेंथ पर जो एनर्जी निकली है 10⁻⁻18 जूल निकली है। तो देखो ऐसे कर सकते हैं, 10⁻⁻18 जूल
इक्वल टू 1 मान लेते हैं इसको, 1 एनर्जी, 1 फोटॉन की एनर्जी है, तो 1 जूल पे क्या होगा बाबू, इतना जूल इक्वल टू 1 फोटॉन की एनर्जी है, तो 1 जूल पे कितना होगा, 1 अपान 10⁻18 माइनस 18, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻18 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 जूल के लिए ये निकल गया हमारा। ठीक है, 1 जूल के लिए निकल गया।